प्यारे बच्चों, आपका इस हमारे नई क्लास में स्वागत है। हम कल तक उदाहरण नंबर 2 पर पहुंचे थे, त्रिकोणमिति का उदाहरण नंबर 2 तक। अब आज उदाहरण नंबर 3 पे यहाँ पे हम आगे चालू करते हैं, जहाँ पे कल क्लास बंद हुई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा सवाल जो है उदाहरण नंबर 3 जो है उसमें बोल रहा है कि कोण सी जो है अगर समकोण हो किसी त्रिभुज, जो त्रिभुज का नाम यहाँ पे दिया है ए सी बी में कोण सी समकोण है, जिसमें भुजा ए बी जो है 29 इकाई और जो है बी सी जो है 21 इकाई है। भुजा ए बी 29 इकाई और बी सी 21 इकाई है। तो और कोण ए बी सी का मान थीटा दिया है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। नंबर 1 आपका है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नंबर दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज बना लेते हैं जैसा कि आपके सवाल में यहाँ पे दिया गया है। इसमें बोला है कि कोण सी 90 अंश है, तो यहाँ पे कोण सी हम यहाँ पे रखते हैं और ए यहाँ लिख देते हैं, बी यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पे देखिए कोण बी का मान दिया है कि थीटा है, तो यहाँ पे हम थीटा लिख देते हैं। इसके बाद दिया ए बी का मान 29 मात्रक या 29 इकाई, तो आप 29 लिख दीजिए। और यहाँ पे BC का जो मान है वो 21 दिया है, BC का मान 21 दिया तो 21 लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हमको पाइथागोरस प्रमेय से हमको AC का मान निकालना होगा, तभी हम यहाँ पे अगर लंब पता रहेगा तभी साइन का मान निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कहते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से पहले AC का मान निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से हम देखें तो आपका पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा आपका लंब का वर्ग यानी AC का वर्ग प्लस जो है यहाँ पे आधार का वर्ग यानी कि BC का वर्ग। लेकिन हमको लंब का वर्ग निकालना है यानी कि AC निकालना है, तो हम AC बराबर लिख सकते हैं। ये इस बगल लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर BC का स्क्वायर प्लस में है तो AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर AC का मान निकालना चाहें हम तो AC इधर वर्ग है तो उधर जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो है AB का जो मान है उसको लिख सकते हैं। AB का मान दिया 29 तो 29 का स्क्वायर और BC का मान दिया है, BC का मान 21 तो 21 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्गांतर लगा सकते हैं। वर्गांतर में आप जानते हैं कि अगर वर्गांतर लगाते हैं तो वहाँ पे आपका वर्गांतर वाला अगर आप फार्मूला देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। अगर यहाँ हम अंदर रूट के अंदर वर्गांतर वाला फार्मूला लगाएं तो ये आपका हो जाएगा एक कोष्टक में 29 प्लस 21 हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में 29 माइनस 21 हो जाएगा। तो यहाँ से AC बराबर ये है, बराबर में हम लिख सकते हैं अंडर रूट में। अगर इसको देखें तो इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29 और 21 ये हो जाएगा 50 और इधर इसमें से घटाएंगे तो 29 में से 21 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा और दोनों का गुणा है तो गुणा लिख सकते हैं हम। अगर इसको हम और आगे देखें तो ये 50 गुणे में 8 ये आपका आ जाएगा 400 और 400 का जो वर्गमूल आता है, जो 400 का वर्गमूल या अंडर रूट आप निकालेंगे वो 20 आ जाएगा। तो C बराबर आपका आ जाएगा AC बराबर ये 20 आ जाएगा। अगर AC का मान पता चल गया है तो यहाँ से हम साइन का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि लंब का मान पता चल गया तो साइन का मान पता चल जाएगा। और अगर मान लो आधार दिया था, कर्ण दिया था तो कॉस का मान हम निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए साइन का मान आएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। लंब का मान अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं 20 आया है, तो आप इसको 20 बटे में कर्ण का मान 29 लिख सकते हैं। कॉस थीटा का मान यहाँ से 21 बटे में 29 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आधार बटे कर्ण ये होता है तो 21 बटे में 29 आ जाएगा। तो आपको सवाल में जो निकालने के लिए बोला है कि साइन का जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान रखते हैं। तो पहले कॉस का मान देखते हैं तो 21 बटे में ये 29 हो जाएगा और इधर जो है आप देखेंगे ये 20
बटे में 29 हो जाएगा। अब यहां से अगर इनका मान निकालना तो आप जानते हैं कि जो 29 का स्क्वायर है, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दोनों को अलग अलग, 21 का वर्ग बटे में 29 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग बटे में जो है 29 का वर्ग। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 29 का जो वर्ग है ये आपका दोनों का एलसीएम हो जाएगा 29 का वर्ग, यानी कि इनको सीधा सीधा हम जोड़ सकते हैं। तो ये अगर 21 का वर्ग करें, 21 का अगर वर्ग करेंगे तो ये आपका जो है 441 और 20 का वर्ग जो आ जाएगा ये 400 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगर आप ये देखिए, मैं आपको एक वर्ग करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। यहाँ पे अगर आपको 2 अंक की संख्याओं का वर्ग करना है, 2 अंक की संख्याओं का वर्ग करना है, इसके लिए एक छोटा ट्रिक बताता हूं। जैसे मान लो 29 दिया गया है और 29 का वर्ग आपको नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको 2 का वर्ग तो पता होगा। जो 2 का वर्ग है, अगर यहाँ पे आप देखें तो जो 2 का वर्ग है ये आपको पता होगा, और 9 का वर्ग तो पता ही होगा। 2 का वर्ग और 9 का जो वर्ग है, यहाँ से अगर देखो 2 अंक की कोई संख्या है तो 2 अंक की संख्या में आप कम से कम 1 से लेके 10 तक तो वर्ग जानते ही हैं आप। इसके बाद अगर मान लो किसी 2 अंक की संख्या का वर्ग करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2 दिया गया है पहले आप जो दहाई का अंक है उसका वर्ग कर लीजिए। यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे 4, और जो 9 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 81। इसके बाद क्या करना है, ऐसे तिर्यक गुणा कर लेना है, 2 गुणे 9 फिर गुणे में 2। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो ये आ जाएगा आपका, अगर 2 दूना देखें 4 आ जाएगा, और फिर 9 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसको यहाँ पे आपको 1 अंक छोड़ के यहाँ पे 36 लिखना है। इसको 1 लिखेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 14 आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे 800 ये 41 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे अगर इनको जोड़ें तो ये भी आप देखिए ये 441 है, ये भी 441 है, तो ये आ जाएगा आपका 841, और नीचे भी आपका आ गया 29 का वर्ग यहाँ पे हम किए तो जो है 841 यहाँ नीचे भी आ गया। तो 841 अगर आप काट देंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी कि जो आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान है ये आपका आ जाएगा 1। अगर दूसरा हम देखना चाहें, दूसरा सवाल, तो दूसरे सवाल में हमको यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो अगर कॉस का मान देखें तो कॉस का मान दिया 21 बटे में 29, तो 21 बटे में 29 का वर्ग, और साइन का जो मान है वो 20 बटे में 29, तो 20 बटे में 29 का वर्ग कर लेते हैं। यहाँ पे आप पाएंगे कि अगर वर्ग करेंगे तो 21 का वर्ग 441, और जो है 20 का वर्ग आपका आ जाएगा 400, और नीचे आप जानते हैं इनका दोनों एलसीएम भी रहेंगे, तो 29 का वर्ग एलसीएम सेम रहेगा, तो आप केवल 29 का वर्ग लिख सकते हैं। और 29 का वर्ग अभी आप निकाले थे कि 841 आया था, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 41। अगर इसको घटाएंगे तो 41 बटे में 841, 41 बटे में 841। इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 4। इसके बाद हम देखते हैं उदाहरण नंबर 4, 3 तक हो गया। इसके बाद उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू में cos A बराबर 1। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे करना है। बोल रहा है समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज कोण ABC है, एक समकोण त्रिभुज ABC है, तो यहाँ पे B फिर यहाँ पे C। उसमें बोला है कि जहाँ B कोण जो B है वो समकोण है, यानी कि 90 अंश है। ठीक है, तो 90 अंश बना लेते हैं। इसके बाद बोला है कि tan A बराबर 1, यानी कि हम लिख सकते हैं tan A बराबर 1, tan A
बराबर 1 दिया है। इस बात का आप ध्यान देंगे कि ये कोण दिया है tan A बराबर 1। अब इस कोण के सामने वाली भुजा यानी कि ये लंब हो जाएगी, और जो है 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। इसके बाद जो भुजा बचती है वो आधार बच जाती है। इसमें बोल रहा है tan A बराबर 1, तो इस बात को आप समझिएगा कि कोण ये दिया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार और ये भुजा कर्ण। अच्छा, tan A बराबर 1 दिया है तो हम 1/1 भी लिख सकते हैं। कहीं पे अगर कोई भी संख्या दी, जैसे 5 दिया रहता तो हम 5/1 लिख सकते हैं। वैसे ही अगर tan A बराबर आपका 1 दिया है तो 1/1 लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि tan A बराबर होता है लंब बटे में आधार, यानी कि यहाँ पे हम देखें तो लंब का जो मान है वो भी 1 इकाई आ जाएगा या 1 आ जाएगा, और जो आपका आधार का मान है वो भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, अगर tan A बराबर 1 दिया था तो हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, और tan A बराबर ही होता है लंब बटे में आधार, तो यहाँ पे लंब बटे आधार हो जाएगा। एक भुजा हमें कर्ण नहीं पता, जो कि हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर यानी कि AC का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब वाली भुजा का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग प्लस में आधार वाली भुजा का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग। अगर इनको जोड़ें तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान 1 आ जाएगा, इसका भी मान 1 आ जाएगा, और ये टोटल आ जाएंगे 2, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर 2, AC बराबर आपका आ जाएगा √2। AC का मान आ गया √2। अब इसके बाद आप क्या कीजिए कि एक बार पहले साइन A का मान निकाल लीजिए, उसके बाद cos A का मान। तो साइन A बराबर आपका हो जाएगा, साइन A बराबर लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब का मान यहाँ पे 1 दिया है और कर्ण का मान अभी अभी आपको मिला √2, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। इसके बाद cos A का मान अगर हम निकालें तो cos A बराबर आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पे इसको हम आधार माने तो आधार बटे में कर्ण होता, तो आधार का मान 1 है और कर्ण का मान अभी निकालें कि √2 है। तो यानी कि साइन A का मान और cos A का मान दोनों का मान सेम आया है। लेकिन सवाल में आपने क्या दिया है कि सत्यापित कीजिए कि जो टू साइन A इंटू में cos A बराबर 1, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें कि 2 साइन A इंटू में cos A का मान रख के हमको ये दिखाना है कि इसका मान 1 के बराबर आता है। अगर यहाँ पे 2 फिर गुणे में साइन A का मान आया है 1 बटे में √2, फिर cos A का मान आया है 1 बटे में √2, तो यहाँ आप जानते हैं √2 गुणे √2 इसका मान आ जाएगा 2। यहाँ पे 2 बटे में 2 आ जाएगा, 2 बटे में 2 इसको काट देंगे तो बराबर आ जाएगा 1। इसके बाद हम देखते हैं उदाहरण नंबर 5 कि उदाहरण नंबर 5 में कैसे सवाल दिया हुआ है। इसमें देखते हैं कि इसमें सवाल जो है वो बोलता है कोण आपका त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P जो है वो समकोण है, और OP O से लेके P तक का जो मान है वो 7 सेंटीमीटर है, और OQ यानी कि कर्ण वाली भुजा और -PQ ये दोनों का अंतर अगर हम करते हैं तो 1 सेंटीमीटर का अंतर आता है। तो साइन Q और cos Q का मान ज्ञात करना है, तो साइन Q और cos Q का मान ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं Q का मान पूछ रहा है, तो Q वाली अगर यहाँ पे कोण दिया है तो आप जानते हैं जिस कोण के बारे में पूछता है उसके सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और बाकी बची हुई भुजा आपका आधार हो जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम जो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है, कोण OPQ में अगर हम देखें तो कर्ण का वर्ग यानी कि OQ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें कि सवाल में दिया है कि OQ -PQ बराबर 1, OQ -PQ बराबर 1, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो OQ बराबर 1 प्लस PQ आ जाता है। तो जहाँ पे OQ लिखा गया है, जहाँ पे OQ का मान है वहाँ पे हम 1 प्लस PQ रख सकते हैं। जो OQ का मान है वहाँ पे हम रख सकते हैं 1 प्लस
जो है पी क्यू, इसका वर्ग किया गया था तो यहाँ पे हम वर्ग कर देंगे, बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर है तो वैसे छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम जो है होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, फिर पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 गुणे फिर 1 गुणे पी क्यू होगा, तो एक का इसमें गुणा करेंगे जो, तो ये आपका 2 पी क्यू ही रह जाएगा, बराबर ओ पी स्क्वायर का वर्ग दिया है और पी क्यू स्क्वायर का वर्ग दिया है, जैसे दिया है वैसे रह जाएगा। यहाँ से आप पाएंगे कि पी क्यू का वर्ग और पी क्यू का जो वर्ग है ये कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर, यहाँ पे अगर ओ पी का हम मान देखें तो यहाँ पे 7 दिया है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 49 आ जाएगा, एक इधर प्लस में है इस बगल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे 49 में से 1 घटाएंगे 48 आएगा, यहाँ पे 2 पी क्यू दिया गया है, 2 पी क्यू है, तो इधर ये गुणे में है इंटू में है तो इस बगल जाएगा तो भाग में हो जाएगा, जब यहाँ पे 48 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 24, यानी कि एक मान तो हमको पहले से दिया गया था, जो है OP का मान पहले से दिया गया था, और हमारा आ गया PQ, जो PQ का मान है वो आ गया है 24, PQ का मान 24 आ गया है, यानी कि कर्ण का मान अभी भी हमें नहीं पता, और जब तक कर्ण का मान नहीं पता होगा हम साइन और कास का मान नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे आप पाएंगे कि कर्ण वाली भुजा यहाँ पे ये है OQ है, तो OQ का वर्ग बराबर होगा PO का वर्ग प्लस QP का वर्ग। यहाँ पे हम मान रखते हैं PO का वर्ग कितना दिया है 7 का वर्ग प्लस में अभी अभी जो मान निकला है PQ, आप इसको बोले चाहे QP बोले, इसका वर्ग रखेंगे तो यहाँ पे जो आपका PQ का मान है वो 24 दिया है, तो 24 का वर्ग हो जाएगा, और OQ स्क्वायर इधर अगर इसका वर्ग करेंगे ये आ जाएगा 49, और इसका वर्ग आ जाएगा 576, यहाँ पे 24 का वर्ग जो है वो आ जाएगा 576, यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 5 7 4 11 और 1 यहाँ पे आपका 12, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 और 1 6, यानी कि OQ स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 625, तो OQ बराबर आपका आ जाएगा, अगर ये वर्ग जो उस बगल जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 25। अब यहाँ से आपको जो मान निकालना है, जैसे यहाँ पे देखो जब इसका मान 25 आ जाएगा तो आप जानते हैं कि यहाँ कोण Q की बात कर रहा है, तो कोण Q के लिए लंब वाली भुजा ये है, आधार वाली भुजा ये है और कर्ण वाली भुजा ये है, तो यहाँ से हम साइन Q का मान अगर देखेंगे तो साइन Q बराबर लंब बटे में कर्ण, तो लंब तो यहाँ पे 7 दिया गया, तो 7 बटे में कर्ण वाली भुजा 25 आई है तो 25, और जो है आपका फिर अगर cos Q देखें तो cos Q का जो मान है वो बराबर आधार बटे में कर्ण होगा, तो आधार का मान 24 दिया है और बटे में कर्ण का मान 25 दिया है, तो आपका cos Q का मान आ जाएगा 24 बटे में 25। ये आज हमारा जो त्रिकोणमिति का पहली प्रश्नावली के जो उदाहरण हैं वो जो है 5 उदाहरण हैं, जिसमें से 5 हो गया है। कल से हम जो है एक्सरसाइज के सवाल लगाना चालू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।